Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all in the session of Bharatiya Nyaya Sanhita where we will discuss the offence of bigamy which is provided under section 82 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Earlier, this offence was in IPC in section 494 under the heading offences against marriage. तो हम जनरल टर्म्स में समझते हैं कि बाइगैमी क्या होता है। बाइगैमी का मतलब है जब कोई पर्सन जो लॉफुली मैरिड है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों में से कोई भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्पाउस किसी और से विवाह करता है तो वहाँ इसे ऑफेंस ऑफ बाइगैमी कहा जाएगा। और जो पर्सन दूसरा विवाह करता है वो पर्सन बाइगैमी के लिए पनिशेबल होगा। अगर हम बाइगैमी के सोर्सेज ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इंडिया में इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम, जहाँ वॉरियर सेक्ट्स एंड रिच मर्चेंट एक समय में दो या दो से अधिक लिविंग वाइफ्स रखते थे। तो ये जो क्रूल प्रैक्टिस है ये बहुत टाइम से, हमारे एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही थी। तो जब ब्रिटिश रूल आया तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसे एक ऑफेंस बनाया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से वुमेंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो वुमेंस को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए इसे ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया। बाइगेमी को ऑफेंस बनाते हुए इसका पर्पस है कि मोनोगैमी को प्रमोट किया जाए। मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक समय पे एक वाइफ या एक हस्बैंड। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मनुस्मृति पीरियड से ही है, बट पॉलीगैमी जो है वो एक्सेप्शनल है। एंशिएंट टाइम में भी जब मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट है तो भी या प्रेजेंट टाइम का भी अगर हम देखें तो पॉलीगैमस मैरिज जो है वो एक्सेप्शनल होती है। मनुस्मृति जो एक एंशिएंट लिटरेचर है में ऐसा मेंशन है, जो HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का प्राइमरी सोर्स है। वहाँ मेंशन है कि यदि वाइफ किसी वनरेल डिसीज से सफ़र कर रही है या वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है तो हस्बैंड पहली वाइफ की कंसेंट से दूसरी शादी कर सकता है और वो सेकेंड मैरिज लीगली वैलिड होगी। बट एज अ टाइम पास बाई अनेक धर्मों के अपने पर्सनल लॉज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी और बाइगेमी को एज एन ऑफेंस डिक्लेयर किया, जिनमें से कुछ प्रमुख ऑफेंसेस जो एक्ट थे वो थे पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिज एक्ट 1946। दे आर first among the several laws which recognized and penalized the offense of bigamy. अगर हम बात करें हिंदू लॉ की तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मोनोगैमी को मैंडेट करता है फॉर ऑल हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। अगर कोई स्पाउस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस सेकेंड मैरिज करता है देन ही शैल बी लाइबल फॉर बाइगेमी अंडर सेक्शन 496 ऑफ IPC, 494 ऑफ IPC और 82 ऑफ द BNS। इसी के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में भी अगर किसी की सोलमनाइज्ड मैरिज सोलमनाइज्ड हुई है तो दे वुड ऑल्सो बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग द फॉर्म ऑफ बाइगैमी। अगर हम बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज शरिया लॉ की तो वहाँ पॉलीगैमी जो है वो लीगली अलाउड है, पर पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना, ये अलाउड नहीं है। बट एक से ज़्यादा वाइफ्स रखी जा सकती हैं, जो कि जो एक मुस्लिम मेल है वो 4 शादियाँ कर सकता है। बट कंडीशन ये होती है कि ही मस्ट बी एबल टू मेंटेन एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। अब आते हैं हम अपने मेन सेक्शन पे, देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं बाइगैमी को एक ऑफेंस होने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी आर। पहला है अक्यूज्ड मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ फर्स्ट मैरिज, तो उसकी एक लीगल मैरिज होनी चाहिए जो इन द आइज ऑफ लॉ लीगली वेडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइल द फर्स्ट मैरिज इज स्टिल सब्सिस्टिंग, और जब वो दूसरी शादी कर रहा है तो उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो सब्सिस्ट करनी चाहिए। द अक्यूज्ड मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ सेकेंड मैरिज। ठीक है। थर्ड कंडीशन इज बोथ मैरिजेस मस्ट बी कंसिडर्ड वैलिड अंडर द नेसेसरी सेरेमनीज रिक्वायर्ड बाय द पर्सनल लॉ, और उसकी फर्स्ट मैरिज
और सब्सिक्वेंट मैरिज जो है, दोनों मैरिजेस वो वैलिड होनी चाहिए। जो भी उनके पर्सनल लॉज में नेसेसरी सेरेमनीज हैं वो परफॉर्म हुई होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है एक मैरिज को लीगली वेडेड मैरिज बनाने के लिए। बट सेक्शन 80 यहाँ कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे अगर बाइगेमी होती है तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगी। जैसा कि यहाँ दिया है, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द पनिशमेंट इंक्लूडिंग। तो क्या क्या है, ये 2 सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे पनिश नहीं किया जाएगा। पहला है द प्रीवियस मैरिज वॉज लीगली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक जो मैरिज थी, प्रीवियस मैरिज थी, वो वॉइड डिक्लेयर हो गई है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। या दूसरी कंडीशन थी, इफ द प्रीवियस स्पाउस हैज़ बीन एब्सेंट एंड अनरिपोर्टेड फॉर 7 ईयर्स। मतलब जो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर वो एब्सेंट है 7 सालों तक, या अनरिपोर्टेड है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है, वो पूरी तरीके से स्कैप्ड है कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो अगर वो दूसरा जो स्पाउस है वो शादी कर लेता है तो वहाँ पे वो बाइगेमी के लिए पनिशेबल नहीं होगा। अब अगर हम बात करें बाइगेमी की पनिशमेंट की, तो 82 का क्लॉज 2 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू द इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर, और फाइन शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और ये जो इम्प्रिजमेंट है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में हो सकती है, ये कोर्ट के ऊपर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो सिंपल इम्प्रिजमेंट भी दे सकता है, वो चाहे तो रीगरस इम्प्रिजमेंट भी इम्पोज कर सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है जो हम देख लेते हैं, जिसका नाम है सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने रूल्ड आउट किया दैट अ मैरिज दैट इज वॉइड एब इनिशियो मीन्स द वाइफ कैन नॉट क्लेम और इनहेरिट द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या था कि जो पार्टी थी उन्होंने जानबूझकर बाइगेमस मैरिज की थी। तो वहाँ पे वाइफ जो थी उसको पता था कि वो दूसरी शादी कर रही है और पहली वाइफ उसकी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे जो उनकी दूसरी शादी थी वो वॉइड एब इनिशियो थी। इस वजह से कोर्ट ने कहा कि वाइफ जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है, ना तो इनहेरिट कर सकती है हस्बैंड की प्रॉपर्टी को। आगे है, बाइगेमी जो है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल होता है और ये कंपाउंडेबल भी है, प्लस ये कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडेबल होता है, एंड इट इज़ ट्रायबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।